Good morning, friends. Welcome to A to Z Learning Space. After a long time, I'm uploading this video because I was busy with my interview and I was busy with some of my personal works. So from today, I will upload the videos on daily basis. So let's start. Actually, it was my interview on 10th of July 2017. So I'm sharing my experience as well as I will share the GD topics which were asked on 6th no 10th of July from all of the candidates. Okay, fine. So now let's start. द ग्रुप डिस्कशन टॉपिक्स जो हमारे थे बैंक ऑफ बड़ौदा पे फर्स्ट जो फर्स्ट बैच में था वो था मेक इन इंडिया। सेकंड में था शुड चाइनीज गुड्स बी बैंड इन इंडिया। नेक्स्ट था डेमोक्रेसी इज़ गुड और बैड, ये थर्ड शिफ्ट का था। एंड मेरा वाला जो शिफ्ट था वो फोर्थ था, उसमें था स्मार्ट वर्क वर्सेस हार्ड वर्क, विच वुड यू प्रिफर। तो फ्रेंड्स, फर्स्टली मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो आपका जीडी है उधर 10-10 का बैच बना था। 10 कैंडिडेट्स एक बार में बैच में गए थे। एंड मेरा जो पैनल था, मतलब मेरे वाले जो बरेली में इंटरव्यू हुआ था, इधर 6 लोग थे वहाँ पे पैनल के अंदर। फर्स्टली जब जीडी हुआ तो उनको मतलब पैनल ने बोला कि आप लोग, मतलब मैं आपको बता देती हूँ क्या प्रोसेस था। तो जीडी में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोला कि आप लोग आपस में बात करेंगे, तो हमें हमारी तरफ किसी को देखना नहीं है, तो आपस में आप एक दूसरे को बताएंगे कि क्या इसका क्या आप बताना चाहते हैं। एंड मेन इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, जीडी का मतलब है जीडी करना, मतलब अपना ओपिनियन देना, डिबेट नहीं करना है। वहाँ पे हमसे पहले जो बैच किया था, और ये जो हमारा है डेमोक्रेसी इज़ गुड और बैड, वहाँ पे दो कैंडिडेट्स इतना तेज़ उस चीज़ को लेके उनको, मतलब आई डोंट नो क्या हुआ था, वो फीलिंग्स आ गए उनका, वो हर्ट हो रहे थे कि ये ऐसे नहीं वो वैसे है, तो आपस में झगड़ा करने लगे थे। तो वो पैनल ने डिस्टर्ब करके इंटरव्यू जीडी को ख़त्म कर दिया था। इसलिए फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, नो झगड़ा नथिंग, आपको जो आता है। एंड इट्स नॉट लाइक कि आपको ही स्टार्ट करना है। लोग बोलते हैं आप स्टार्ट करो कंक्लूड करो तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलता है, नहीं, आपको वैलिड पॉइंट देना है। जैसे कि मैं आपको अपना थोड़ा एग्जांपल दे देती हूँ, शायद मतलब आई एम नॉट अ गुड जी रिवर, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू कि मैंने क्या बोला था। दोज पीपल विल इम्प्रेस एज वेल एज द कैंडिडेट्स विच वर विद मी, दे सेड कि या इज गुड। तो माई टॉपिक वॉज स्मार्ट वर्क वर्सेज हार्ड वर्क, विच वुड यू प्रिफर। फर्स्टली दे गिव यू टाइम फॉर 2 मिनट्स, हमें 2 मिनट्स के लिए टाइम मिला। वी मेड द पॉइंट्स, सबने पॉइंट्स बना लिया था। देन उसके बाद हमने स्टार्ट किया था। तो स्टार्टर वॉज समवन एल्स, आई वॉज अबाउट टू स्टार्ट, बट दे वर लाइक कि झगड़ा हो रहा था, 3-4 लोगों ने एक साथ में बोला। तो आई थॉट कि आई शुड बी साइलेंट, जो स्टार्ट करना चाहे करे। देन माई पॉइंट्स वर लाइक, फर्स्टली आई स्टार्टेड इट इन इंग्लिश। एंड जो कैंडिडेट सोचते हैं इंग्लिश में बोले हैं हिंदी में, तो देयर वर मैनी कैंडिडेट्स हु वर स्पीकिंग इन हिंदी ऑल्सो इन माई बैच। सो हिंदी और इंग्लिश बोथ आर प्रेफरेबल। पैनल ने भी बोला कि दोनों में से आप कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बोला था, पहले तो बोला था कि एज आई सेड, हार्ड वर्क इज़ द बैकबोन ऑफ स्मार्ट वर्क। एंड आई गिव द एग्जाम्पल ऑफ बैंकिंग कि हमें मैथ्स में क्या करना होता है। इन मैथ्स फर्स्टली वी डू द कॉन्सेप्ट हम कैसे करते हैं, हार्ड वर्क करना पड़ता है, हमें अंडरस्टैंड करना पड़ता है। देन स्मार्ट वर्क इज दैट व्हेन वी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट देन वी अप्लाई डिफरेंट ट्रिक्स, एंड ट्रिक्स आर द स्मार्ट वर्क। सो आई गिव दिस एग्जांपल एंड देन आई सेड कि कर्म कर फल की इच्छा ना कर, ऐसा कृष्ण जी ने कहा है। देन ट्राई टू कोट वन कोट, लाइक कि एक कोई भी ऐसा थॉट बता दो जो आपको पता, मतलब आप उस चीज़ से इंटरव्यू को इम्प्रेस कर सकते हैं। कॉज किस एक आपको पता होगा कि जीडी का 5 नंबर होता है, एंड फाइनल में जब हमारा मार्कशीट था ना, वो जो हमारा इंटरव्यू होता है उसका 15 मार्क्स होता है। तो फ्रेंड, पर जीडी में क्या होता है, वो आपको जज करना होता है, वो जीडी से ही आपको जज करते हैं। इट्स नॉट लाइक कि आपको इंटरव्यू में ही जज करेंगे। ऑलराइट, तो ये मेरा टॉपिक्स था। फ्रेंड, अगर आप सपोज करो आप स्टार्ट नहीं करो तो डोंट गेट डेमोक्राइज कि मैं स्टार्ट नहीं किया। स्टार्टर और कंक्लूजन नथिंग, आपको बस जो बोलना है आपका फैक्ट्स एंड फिगर्स अच्छा होना चाहिए, उस टॉपिक का नॉलेज होना चाहिए। मैंने यहाँ पे इधर अपना इंडिया और चाइना का भी एग्जांपल दिया था कि चाइना इज़ मेकिंग द स्मार्ट स्ट्रेटेजी, पहले उसने डेवलप किया अपने आप को, नाउ इट्स लाइक कि वो उन्होंने वन बेल्ट वन रोड। देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जांपल विच आई हैव गिवन लाइक दिस। यू जस्ट ट्राई टू मेक योर पॉइंट्स, मेक योर ओन पॉइंट्स। सबका सुनो बट अपना अलग से पॉइंट बनाओ, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए कि एवरीबडी पे अटेंशन टू यू। फाइन, सो ये हमारा जीडी था। अब हम चलते हैं इंटरव्यू में उन्होंने क्या पूछा। फ्रेंड्स, इंटरव्यू वॉज रियली नाइस, इंटरव्यू आर वेरी गुड in Bareilly. It's good, and everywhere as I have talked with my friends, they are saying कि interview are not asking related to too much, I mean about academics or banking. They are asking the general questions. Of course, they are judging you on the basis of GD. In GD, you have to speak. Don't be silent. जो आता है बोलो, हिंदी में बोलो, इंग्लिश में बोलो. Now I am telling you my interview experience. फर्स्टली मेरा नंबर आया तो मैंने पूछा, और एवरीबडी आस्क मे आई कम इन सर, आई थॉट टू अप्लाई समथिंग न्यू, सो आई सेड डू यू वांट मी टू कम इन सर।
तो दे सेड यस यस कम, दे M1 योर टोकन नंबर, आई से 11, ओके ओके सिट डाउन सिट डाउन। मैं तो बैठ गई। उसके बाद उन्होंने पूछा पूजा राइट, यस सर। तो उन्होंने जनरली पूछा और बेटा कहाँ से हो, उन्होंने पूछा फ्रॉम वेयर डू यू बिलोंग, कहाँ से आप। आई सेड कि आई एम फ्रॉम बरसाना मथुरा, ओके। तो उन्होंने पूछा कि ओके वो झगड़ा हुआ था वहाँ, वही ना बहुत खतरनाक जगह है, उसे यार बेटा हमें तो भागना पड़ेगा अब तो थोड़ा फनी हो गया, तो मैंने भी सोचा इंटरव्यू फनी है हम भी हो जाते हैं। मैं कहा नहीं सर झगड़ा तो हुआ था, वो तो एक छोटा सा झगड़ा था। तो वो बोले कि ये पूरा वर्ल्ड में फैल गई थी न्यूज, आप बोलो छोटा सा झगड़ा था। मैं कहा सर झगड़ा तो होता रहता है वहाँ पर, देर इज वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, दैट इज अ सिंबल ऑफ लव, दैट प्लेस इज अ सिंबल ऑफ लव, कॉज राधा कृष्ण वहाँ पे उनका राधा कृष्ण का ही प्लेस है वो, दैट इज अ बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा। एंड इट इज़ फेमस फॉर राधा कृष्ण टेम्पल एंड इट इज़ फेमस फॉर पेड़ा। अगर दोबारा बैंक ऑफ बड़ौदा में हम मिले तो मैं आपके लिए पेड़ा जरूर खिलाऊंगी वहाँ के। तो वो बोलते हैं बेटा थैंक यू तो थोड़ा यू नीड टू बी फनी इफ इंटरव्यू इज फनी, इफ ही इज सीरियस देन यू नीड टू बी लिटिल बिट सीरियस, फाइन। तो उन्होंने पूछा कि क्या फेमस है, तो सारा बता दिया मैंने पहले ही। तो उन्होंने पूछा अच्छा बेटा क्या किया है आपने, तो मैंने बोला MBA किया है सर। कौन से कॉलेज से किया ना, कॉलेज का नाम बताओ। मैंने बताया अपना कॉलेज का नाम। बोले ये कॉलेज तो कभी सुना सुना नहीं लग रहा है, कॉलेज में फैकल्टी वगैरह थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे उनका एक ट्रिक था कि दे वांट मी टू बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं बोलना था मुझे, ना ही मैंने बोला। उन्होंने बोला कॉलेज में फैकल्टी थी, यस सर। देखो सर 2 साल हुआ था कॉलेज को एंड दे प्रोवाइडेड अस एज मच एज पॉसिबल, 2 साल में जितना कॉलेज प्रोवाइड कर सकता है। तो बोले बेटा फिर भी पढ़ाई बढ़ाई कराई थी नहीं कराई थी। इनका सर इट्स अपन अस MBA में वी आर प्रोफेशनल्स एंड वी नीड टू लर्न बाय आवरसेल्फ बाय आवर एक्सपीरियंस एक्सपेरिमेंट्स। तो वो बोलते हैं ओके बेटा बट फिर भी कुछ तो पढ़ाई नहीं कराई होगी, ऐसे ही कर लिया ना MBA। मैंने कहा नहीं सर मेहनत तो सर हर किसी में करना पड़ता है सर, मार्क्स देख लीजिए 72% इज नॉट लाइक कि टॉपर थी, आई वॉज ए टॉपर इन द कॉलेज। तो इट इज़ लाइक कि इस तरह नहीं कि आप मतलब नकल किया या फिर आप जो सोच रहे हैं, आई डिड माई बेस्ट एंड फैकल्टी वो रियली कोऑपरेटिव। तो वो बोलते हैं ओके बेटा ठीक है, बताओ 10th किस कॉलेज से किया है। तो वो नाम पढ़ने लगे मेरा मार्क्स उससे सर्टिफिकेट जो था, ब्रजेश्वरी गर्ल्स, अच्छा बेटा ये गर्ल्स इंटर कॉलेज, ओके ओके। तो वहाँ पे सब्जेक्ट्स था मेरा कि मैंने पीछे इसमें मेंशन किया है, उसमें था 10th में साइंस, होम साइंस एंड सोशल साइंस। तो वो बोले बेटा तीनों साइंस तो आपने पढ़ ही लिया, छोड़ा क्या है। मैं कहा सर नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने बोला आप तो MBA फाइनेंस हो, तो बेटा आप तो हमें भगा दोगे, मारोगे हमारे सर पे चप्पल जूते। मैं कहा सर ऐसा क्यों बोले सर, यू आर आर टीचर, आई मीन यू विल बी आर इंस्पिरेशन, फ्रॉम यू वी विल लर्न वेरी मच मोर एंड एवरी टाइम यू विल गाइड अस। तो बोले तब तक तो हम रिटायर भी हो जाएंगे बेटा। तो हमने बोला कि थोड़ा फ्रेंड्स ट्राई कि आप थोड़ा उसको फनी वे में ले जाओ। सर आप ही हो सर जिसने आप इस बैंक को आप बहुत कंट्रीब्यूट किया, तो आपसे तो हमें सीखने को मिलेगा। तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स टू लर्न फ्रॉम यू। तो बोलते हैं ओके बेटा ओके ठीक है। तो M1 पूछते हैं कि बैंकिंग में ही जॉब क्यों करनी है। तो आई सेड व्हाट इज़ द रीज़न, कॉज आई एम अ कॉमर्स student and all, I have interest in banking and Bank of Baroda is really a nice bank, it has more number of international branches। बता डाला बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में, उसका लोगो बताता है सन एंड माय नेम इज़ पूजा, सो माय नेम मीन इज़ वर्शिप, सो इट इज जस्ट ऑल्सो ऑफ एनर्जी एंड ऑल। सबको कॉलेट किया सेम लाइक इफ़ यू आर दे आर आस्किंग टू यू एनीथिंग रिलेटेड टू वाई डू यू वांट टू जॉइन बैंकिंग सेक्टर और वाई बैंक ऑफ बड़ौदा, सो ट्राई टू कॉलेट योर सेल्फ विद बैंक ऑफ बड़ौदा सो दैट आप जो इंटरव्यू आपको पता है फ्रेंड्स नथिंग दे वांट, दे जस्ट कॉज उन्होंने नॉलेज आपका रिटर्न में चेक कर लिया कि आपको कितना आता है। नाउ दे आर जस्ट ट्राइंग टू चेक योर पर्सनैलिटी, व्हाट यू आर वियरिंग, हाउ यू आर बिहेविंग, हाउ योर हैंड्स मूवमेंट, एंड हैंड्स मूवमेंट डजंट रियली मैटर्स अ लॉट। मैटर करते हैं अगर आप बहुत लंबा लंबा हाथ चलाओ, थोड़ा बहुत अगर आप हैंड्स मूवमेंट आप करते हैं देन दैट्स फाइन। एंड दे जस्ट वांट टू चेक हाउ मच माइंड प्रेजेंस ऑफ माइंड यू आर। देखो मेरे से क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, मैंने हाँ लिखा है यहाँ पे। उन्होंने फिर मुझसे नेक्स्ट क्वेश्चन था M1 का, बेटा कैसे पढ़ाई की आपने बैंकिंग के लिए। मैंने बोला सर, उन्होंने पूछा मैंने कहा सर पढ़ाई मतलब, तो उन्होंने बोला कि कोचिंग किया या कैसे किया। मैंने कहा सर सेल्फ स्टडी किया। वाह बेटा वेरी गुड वेरी गुड, कैसे कितना साल हो गया फिर करते करते। मैंने बोला सर 3 साल हो गया है अभी। तो बोले 3 साल में कोई एग्ज़ाम नहीं निकला। तो मैंने बताया कि मेरा PNB में हो चुका है सर, PNB क्लर्क, बट अभी IBPS PO पे आई मिस्ड इट बाय 2 मार्क्स, तो अभी NICLAO का रिजल्ट इज़ पेंडिंग। तो बोला SBI PO क्या हुआ बेटा। तो फिर उन्होंने डाइवर्ट किया टॉपिक। उसके बाद उन्होंने पूछा कि
कोई बात नहीं, ठीक है। अभी अभी तुम अब तो पीएनबी में जाने वाले हो, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में कैसे करोगे, क्या करोगे आके? मैं कहा सर क्लर्क है सर, एवरीबडी वांट टू बी पीओ एंड फ्रॉम स्टार्टिंग आई एस्पायर टू बी पीओ, बट आई नीड अ सेफर साइड, सो आई हैव ऑल्सो फिल द फॉर्म फॉर क्लर्क ऑल्सो। तो बोले ओके ओके फाइन, दैट्स गुड। तो बोले घर में कौन कौन है बेटा? तो मैंने कहा जो मेरे मतलब घर में थे, मम्मी थी, तो मम्मी बताया। तो उन्होंने बोला कि ओके फाइन। तो भाई बहन कितने हैं, नॉर्मल क्वेश्चन पूछा उन्होंने, ठीक है। तो फिर मम्मी क्या करती हैं एंड ऑल। उसके बाद में स्टार्ट हुआ था, उन्होंने एक फिर अपना M4 बोले कि M3 बोले कि अच्छा पूजा यू आर एन MBA, सो बताइए कि मैनेजर एंड लीडर में डिफरेंस क्या है। आई वॉज ट्राइंग टू टेल देम बट दे सीम्स नॉट सेटिस्फाइड, सो आई सेड सर आई थिंक बोथ आर द सेम। तो उन्होंने फिर एक क्वेश्चन पूछा कि वो मैनेजर इज़ अ लीडर और लीडर इज़ अ मैनेजर, सो आई सेड सर मैनेजर इज़ अ लीडर। तो दे सेड हाउ प्रूफ इट। तो आई प्रूव दैट लाइक कि लीडर can't be a manager because leader कोई भी हो सकता है, but manager is a person who lead everything, who coordinate with the staffs, who coordinate with customers, who is the coordinator of all over the branch and who has the responsibilities। तो वो बोले वेरी गुड। दैन फिर M4 अपने बोले बेटा मैं आपको पेन कॉपी तो नहीं दूंगा, आपको ये ऐसे ही सॉल्व करना है। मैं कहा ओके सर, क्या ऐसा क्या? मैंने कहा सर ओके फाइन, मुझे लगा कि पता नहीं क्या पूछने वाले हैं। तो उन्होंने बोला बेटा 100 रुपये हैं, 2 लोगों में डिवाइड करना है, कि एक पहले वाले को दूसरे वाले से 1 रुपये ज़्यादा मिले। आई वॉज जस्ट लाइक यार यार इतना इजी क्वेश्चन है, बताया 51 एंड 49। नो 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 बेटा नो, आप लोग भी सोच रहे हो कि नो नो आ गया। तो ओके पॉज करके आप सोचिए कितना हो सकता है। देन आई थॉट कि सर लेट मी ट्राई। देन आई सेड 50.50 and 49.50। देन फीमेल मेंबर सेड यस यस दैट इज द थिंग, इट इज़ कॉल्ड प्रेजेंस ऑफ माइंड। देन M4 बोले बेटा यही होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड, सो आपको ये थोड़ा फोकस रखना है, क्योंकि 5.5 फिर M5 बोले थे कि 0.50 हमारे बैंकिंग में बहुत मैटर करता है। आई सेड यस सर, आई वॉज जस्ट लिटिल बिट आई वॉज जस्ट इन ओवर कॉन्फिडेंस, सो दैट इज़ वाई आई सेड कि 51 49। बोले नहीं नहीं इट्स फाइन, आपने बताया ना, दैट्स गुड। तो उन्होंने फिर मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था, इसमें नहीं लिखा है मैंने, ये इट वॉज रिलेटेड टू माई MBA सिलेबस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। दे आज की आपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस बुक ये पढ़ा है तो आपको ये पता होना चाहिए। अब से मैं एक रियलिटी बेस्ड क्वेश्चन पूछता हूँ। एक ब्लॉक ट्रेडर है और वो ब्लॉक ट्रेडर मतलब ही इज़ मेकिंग मनी मोर देन रिक्वायर्स। आई डिडंट गॉट द क्वेश्चन एक्चुअली, सो आई सेड क्या मैं क्या बोलूँ। तो मैंने कुछ बोला, फिर मैंने कहा सर सॉरी आई एम नॉट एबल टू गेट द आंसर। सो बोले इट्स फाइन इट्स ओके। तो उन्होंने पूछा फिर M1 पे अपना M1 ने पूछा फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं। तो मैंने बोला सर फ्यूचर में I want to be in a bank. I want to make my career in bank. So firstly, I'll get into the Bank of Baroda as a PO. Then I will go for JIB and CIB course. Then I'm planning to be specialized like investment banker or merchant banker. It's like depend upon the situations also. So but I aspire to see myself within 5 to 10 years in a managerial position where I will be holding some responsibilities and all. तो बोले this that seems good बेटा, is good great। तो उन्होंने पूछा कि बेटा आपको पता है कि बैंकिंग में क्या होता है कि रिलोकेट करना पड़ता है इधर से उधर इधर से उधर। तो आई सेड कि सर आई हैव 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन पब्लिक डीलिंग्स एंड आई वाज लाइक सम टाइम आई नीड टू गो ऑन मार्केटिंग ऑल्सो, सो आई एम रेडी टू डू दैट। एंड फर्स्टली आई बिलोंग टू अ रूरल एरिया एंड देन आई शिफ्टेड टू अर्बन एरिया, सो आई एम comfortable at every situation and at every position and at every place, so it doesn't matter for me where I am working। तो बोले that's great, then you will be an asset for us। I think so, you are just like I think ठीक है आपका अच्छा चल रहा है, okay it's fine। and the thing is that I don't know why but they were everybody was just smiling a lot। it was with everyone or it was with me, ये तो वही लोग जानते हैं। then उन्होंने पूछा okay बेटा tell me the last question हमारी तरफ से, what is the difference between marketing and selling। तो hope you people know but I am just telling you my answer because I just loved this answer। I said कि selling is a part of marketing। इन सेलिंग जस्ट वी जस्ट ट्राई टू सेल द प्रोडक्ट द कस्टमर। हम नहीं जानते कि क्या उसको चाहिए, सब बस सेल करना है, उसको देना है। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल सरोजनी नगर, वहाँ वो लोग सेल करते रहते हैं, बस देते रहते हैं। बट मार्केटिंग इज़ लाइक इट इज़ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। यहाँ पे हमें R&D करना होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना होता है, कस्टमर को क्या चाहिए, क्या अभी मार्केट पे चल रहा है। एंड अगर उसको हमने कोई प्रोडक्ट दिया है तो उसके बाद में उससे फीडबैक लेना। फॉर एग्जांपल ओयो होटल्स, दैट इज़ कॉल्ड द मार्केटिंग पार्ट। वो लोग पहले ही हमें बताते हैं, देन उसके बाद दे टेक द फीडबैक फ्रॉम बाय गिविंग द कॉल्स। सो दिस ऑल इज द पार्ट ऑफ मार्केटिंग एंड सेलिंग। तो उन्होंने लास्ट क्वेश्चन पूछा, ये मार्केटिंग में मार्केटिंग गुरु बोले जाते हैं, बहुत फेमस है, आपको उनका नाम पता होना चाहिए।
Yes, sir, Philip Kotler. Then everybody was smiling and saying, very good. And everybody said good. And ma'am said, yes, it was great, Pooja. That's good. Now you can go. Then sir ने भी बोला, जो CMD थे M1, they said, okay, now you can move now. मैंने कहा, okay, fine, sir. Thank you. Thanks for sparing your time for my interview. Have a nice time. तो बोले, you too, बेटा. Have a nice time. तो I came back from the room. तो बाहर मतलब वो जो एक अंकल भी थे बाहर, तो बोले कि बेटा आपका हो जाएगा। ऐसे वाई नहीं, कि हम 35 साल से यहाँ पे हैं तो हम इतना बता सकते हैं। आई सेड ओके फाइन इज फाइन, बट फ्रेंड व्हाट इज द सिचुएशन दैट व्हाट आई वांट टू टेल नाउ, देयर इज नथिंग टू बी फियर। जो लोग को डर लग रहा है, जो इसका फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आई वुड सजेस्ट बी काम। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग फ्रेंड्स, बिफोर इंटरव्यू डू नॉट डिस्कस RBI monetary policies, fiscal policy with anyone. And if anybody is discussing any type of questions or whatever is going on, don't be there, just shift from there to another place. I was with my, I mean, I was alone. My parents were not with me, but I was with someone else, like 4 लोग थे उधर मेरे साथ ग्रुप पे, और बट उनके पेरेंट्स भी थे साथ में। एंड अनदर ग्रुप वॉज देयर कि वहाँ पे वो लोग अपना आए हुए थे कहीं कहीं से, तो हम लोग जानते नहीं थे। तो ऐसे तो कोई नहीं जानता था एक दूसरे को, बट हम 4 का अलग ग्रुप था। तो वी डिसाइडेड नॉट टू डिस्कस एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू बैंकिंग। एंड द थिंग वाज दैट, देखो उन्होंने कुछ नहीं पूछा। आप जब स्ट्रेस में रहते हो ना सुबह से कि क्या पूछ रहे हैं क्या पूछने वाले हैं, तो व्हाट इट कल्स इट, ये हो जाता है हमारे लिए स्ट्रेसफुल हो जाता है। वहाँ पे जाओ, अपना बस काम से रहो। और हमें तो बैंक ऑफ बड़ौदा वालों ने खाने के लिए भी दिया। इट वॉज अ ग्रेट थिंग एक्चुअली, कि उन्होंने खाने के लिए प्रोवाइड किया। लंच पेरेंट्स के लिए भी था, हमारे लिए भी था। द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग, इंटरव्यू वाज रियली गुड। बरेली में तो बहुत अच्छे से इंटरव्यू ले रहे हैं। इंटरव्यू दे आर नॉट लाइक कि खड़ूस टाइप, मेरा IBPS टाइप है थोड़ा, IBPS में खड़ूस थे थोड़े थोड़े, बट इधर इट वॉज लाइक कि दे वर जस्ट लाइक नॉर्मल। उन्होंने बहुत अच्छे से स्माइल किया, एंड मतलब मे कंफर्टेबल बना दिया। उसके बाद में दे स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चन। 1 मिनट तक तो वो लोग स्माइल करते रहे बस। आई सेड कि क्या हो गया इन लोगों को, ये स्माइल करना है क्या? वट एवर इट इज़, चलो लेट्स कम टू द पॉइंट। बी नॉर्मल, डोंट टेक स्ट्रेस। अपना आराम से सो जाओ, आराम से खाओ। जितना आपको आता है बताना, जो नहीं आता से सर आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट नाउ, बट आफ्टर माई इंटरव्यू आई विल रियली गो एंड सी दिस व्हाट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और अगर आप बता दो तो बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज इट विल बी माई प्लेजर इफ आई एम लर्निंग फ्रॉम एनीथिंग फ्रॉम यू। तो वो ऐसे कुछ कुछ आप बोल देना, तो इट्स फाइन। और राइट फ्रेंड्स, नो, देर इज नो नीड टू टॉक टू एनी वन। आप बात करो, नॉर्मल बात करो, बट ऐसा कुछ नहीं कि उसने क्या पूछा, बिकॉज हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। एंड प्लीज़ हाँ, इस बार मुझे 100 लाइक्स मिलना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा टाइम लेट हो गया मुझे बनाने में, बिकॉज मुझे थोड़ा घर दिल्ली छोड़ना था, वापस आना था, क्योंकि अभी मेरा 17 से ज्वाइनिंग है PNB पे। तो थोड़ा सा लेट हो गया है वीडियोस पे, बट अब फ्रॉम टुडे आई विल मेक द वीडियोस एवरी डे। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हैव अ नाइस टाइम, गुड लक फ्रेंड्स, बाय बाय।